दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आपके सामने फिर से आज विश्राम दिन, आज संडे के दिन मैं आपके लिए एक नए प्रकाशन और अद्भुत रहस्य को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आज हम देखेंगे मेरे दोस्तों, चंगाई के लिए 3 कदम। 3 वो कौन से कदम है जिससे हम अपने जीवन में चंगाई को ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम अपने जीवन में रिजल्ट को देखना चाहते हैं। बहुत सारे चर्चों में आज के दिन में या वचनों को तो बताया जाता है, ज्ञान की बातें की जाती है, मगर वहाँ चंगाई की बातें नहीं की जाती है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को अगर हम देखें तो सबसे पहले वहाँ पे यीशु मसीह ने लोगों को भीड़ के भीड़ इसलिए आए क्योंकि वो चंगा करता था, लोगों को वचन को बोलता था, स्वर्ग राज्य के बारे में बोलता था, मगर सबसे पहले वो अपने जो बीमार थे उनको चंगा करता था। आज एक बीमार को अगर हम वचन सुनाए तो वो उतने अच्छे से सुन नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसके जीवन में चंगाई को आना आवश्यक है। जब हमारे जीवन में चंगाई रहती है तो हम ध्यान से वचन को सुन पाते हैं, ध्यान से समझ पाते हैं और ध्यान से हर काम को कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता है कि वो चाहता है कि हमारे जीवन में चंगाई आए। वो ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में चंगाई ना आए, परंतु परमेश्वर की इच्छा है, उसकी विलिंग है कि वो हमारे बीमारियों को चंगा करे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले वो क्या है, परमेश्वर जो है वो हमें अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। अगर ये परमेश्वर जो है वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ग्रहों को बनाया, अरबों खरबों सितारों को बनाया, अगर वो परमेश्वर आपको चंगा ना कर सके तो वैसे परमेश्वर की आराधना करने का क्या फायदा। तो दोस्तों, परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप उसके वचन के द्वारा चंगे हो जाए। अगर हम एक सबसे पहले वचन खोलेंगे, भजन संहिता 107 उसका 20 अध्याय, वहाँ वो अपने वचन पे कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उससे निकालता है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो है वो अपने वचन को भेजकर हम जिस भी बीमारी में पड़े हैं, जिस भी कंडीशन में पड़े हैं, अपने वचन के द्वारा हमको चंगा करता है। हम परमेश्वर की उस चंगाई को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसको आज हम सबसे पहले सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में चंगाई को लाएंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जो पहला कदम है वह है नो द वर्ड। परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर का वचन को जाने सबसे पहले। तो क्या आप जानते हैं कि चंगाई जो है वो भविष्य में नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परमेश्वर आपको, जैसे आजकल पास्टर जो है वो कहते हैं कि परमेश्वर एक दिन आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। नहीं मेरे दोस्तों, हमारी जो चंगाई है वो भविष्य में नहीं है, परंतु तुरंत है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, यीशु ने जो किया उसके द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है। यशायाह 53 का 5 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पूरा वचन जब आप पढ़ेंगे तो अंत में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम चंगे होंगे नहीं, हम चंगे हो चुके हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि वचन को जाने, सबसे पहले वचन क्या कहता है इसको हम समझने का प्रयास करें। यशायाह 53 का 5 हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमको चंगाई दे दी है। आज मैं कुछ दिन पहले आत्मिक कानून बता रहा था आपको, उसमें मैंने ये बताया है आपको कि परमेश्वर की जो चंगाई है, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं और जिस समय हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर से मांगा, उसी समय हम चंगाई को प्राप्त कर लिए। हमने चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। चाहे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई भी लक्षण क्यों ना दिख रहे हो, हम उस चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा कदम है बिलीव द वर्ड। वचन पर विश्वास रखें। आप सबसे पहले सच्चाई पर विश्वास करें कि जैसे कि हमने यशायाह 53 के 5 में पढ़ा कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। यह सच्चाई है मेरे दोस्तों, जिस पे आपको सबसे पहले विश्वास करना है कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले आपकी बीमारी, आपके तकलीफ के लिए कोड़े खाए हैं और आप चंगे हो चुके हैं। आपने जिस समय मांगा
अपनी बीमारी से चंगाई को, उसी समय आप पूर्ण रीति से यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। तो दूसरी बात यह है विश्वास, यानी फेथ। फेथ जो है मेरे दोस्तों, वह जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। फेथ यह है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। विश्वास यह है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को आप रिलीज करते हैं अपने जीवन पे, और अपने बीमार अंगों पे, अपने बीमारी पे आप जब विश्वास करते हैं तो अब ये दूसरा कदम यही है, वचन पर विश्वास रखें। वचन पर विश्वास रखें कहने का अर्थ ये है मेरा कि अगर हम एक वचन पढ़ें, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद, वहां लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास रखना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम सबसे पहले ये विश्वास करें कि परमेश्वर तो है, इस हमारे जीवन पे है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में वो कर सकता है। उसकी सामर्थ्य कोई कम नहीं है। जिसने पूरे संसार को बनाया उसमें सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है कि आपकी छोटे मोटी तकलीफों को वो चंगा नहीं कर सकता। वो आपकी बड़े से बड़े बीमारियों को चंगा कर सकता है मेरे दोस्तों। तो दूसरी कदम यही है कि हमको उसके वचन पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। और विश्वास यही है कि हम परमेश्वर के वचन पे क्या करें, भरोसा करें। तो मेरे दोस्तों तीसरा जो कदम है वो यह है कि हम उसके वचन को बोलें, स्पीक द वर्ड, उसके वचन को हम बोलें। आप जब विश्वास कर लें कि आप चंगे हो गए, दूसरा जो कदम था कि आपने पहला कदम में परमेश्वर के वचन को जाना, दूसरे कदम पे आपने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे, और तीसरे कदम पे क्या है, आपने परमेश्वर के वचन को बोला। जब आप बोले कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, 53 के 5 में, यशायाह 53 के 5 में हमने पढ़ा कि यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। यह नहीं लिखा है कि चंगे होंगे, चंगे हो गए। हम जब मांगे परमेश्वर से कि कि हमारे जीवन में चंगाई को दे परमेश्वर, हमारे ये तकलीफ है, हमें ये चंगाई को दे, और जब हमने चंगाई पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके बाद क्या कहता है, आपका बोलना आपके जीवन में चंगाई को लाता है। आपका बोलना, स्पीक द वर्ड, आपका बोलना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपकी प्रार्थना का ये नहीं है कि आप कितने दिन उपवास करते हैं, कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, बल्कि कि आप बोलें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। कि एक वचन आप पढ़ें कि अय्यूब 22 का 28, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो बातें जो तू ठाने वह तुमसे भी बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो तू ठाने, हमने जो दोस्तों की हमने जो यीशु मसीह के नाम में मांगा, सबसे पहले कि हम जो हैं, आपको सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं चंगाई को। और जब हमारे जीवन में बीमारियां रहती है, तकलीफ रहती है, कर्ज रहता है, हम उससे छुटकारा और चंगाई को जब हम अपने जीवन में मांगते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम परमेश्वर को वचन को जाने कि हमारी बीमारी के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और यह कि हम जान गए कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन, हमारे बीमारी के लिए कोड़े खाए और हम उससे चंगे हो गए। और जब हम ये जान गए तो हमको इस बात पे क्या करना है, विश्वास करना है। और जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं तब आगे का जो कदम है वह है स्पीक द वर्ड। हम अपने जो वचन हमने विश्वास किया, जिसे हमने जाना, उसको हम बोलें। और जब हम बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो हम पूर्ण रीति से चंगे होते हैं। हमारी जो प्रार्थना है मेरे दोस्तों, वो अनसीन वर्ल्ड को सबसे पहले इफेक्ट करता है, जो अदृश्य संसार है
जिसे हम देख नहीं सकते, उसमें वो सबसे पहले इफेक्ट लाता है और धीरे धीरे करके वो दृश्य संसार में प्रकट होता है, जिसे हम चंगाई या चमत्कार कहते हैं, क्योंकि ये साइंस के नियम के विरुद्ध कार्य करता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि हम चंगाई के ये 3 कदम को, पहला नो द वर्ड ऑफ गॉड, बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड और स्पीक द वर्ड ऑफ द गॉड, ये तीनों कदम की वचन को हम जाने, वचन पर विश्वास करें और वचन को बोलें। जब ये तीनों चीज हम अपने जीवन में कर लेंगे तो कोई भी शैतान की ताकत हमको नहीं रोक सकती कि हम अपने जीवन में चंगाई को ना ला सकें। तो दोस्तों, आज विश्रामवार के दिन मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को समझें और अपने जीवन में आप जल्द से जल्द चंगाई को लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप अपने जीवन में चंगाई को ला सकें और अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सकें और लोगों की तरह आप यह विश्वास कर सकें कि आपके जीवन में चंगाई है। लोग विश्वास नहीं कर पाते आज मेरे दोस्तों कि हमने, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को जाना और जैसे सबसे पहले हमने मांगा कि परमेश्वर हमको चंगाई दे और उसके बाद हम ये विश्वास कर लें कि हमारे जीवन में चंगाई आ चुकी है, हमारे जो भी बीमारी थे वो जा चुके हैं। और तीसरा, हम बोलना शुरू करें कि हमारी जो चंगाई है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने से क्या हुआ, मैं पूरी रीति से चंगा हो चुका हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये 3 कदम हैं। अगर ये 3 कदम को आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर की चंगाई और उसकी सामर्थ आपके जीवन में आएगी। तो आइए हम छोटी सी एक दुआ करते हैं और इस दुआ के माध्यम से आप अपने जीवन में ये तीनों कदम को लागू करें और प्रार्थना करें मेरे साथ कि आपके जीवन में चंगाई आ जाएगी। और इस प्रार्थना के खत्म होते ही आप विश्वास करें कि आपके जीवन में चंगाई आएगी। और दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपनी गवाही को। जब आप ये वचन को सुने और आपके जीवन में चंगाई आए तो आप जरूर व्हाट्सएप करें अपनी गवाही को, अपना वीडियो बना के मुझे, और मैं लोगों को दिखा सकूं कि सच्चा परमेश्वर कौन है और जो हमारे हर एक तकलीफ और हमारे हर एक बीमारी को हमसे क्या करता है, दूर करता है, हमको चंगा करता है। तो दोस्तों, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सृजनहार पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ ईश्वर राजा, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तकलीफ हो, वो इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि ये लोग जानते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से वो इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त कर लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसको धन्यवाद। और धन्यवाद से इस प्रार्थना को मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की, और मिलते हैं अगले विश्राम दिन, अगले संडे को। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को जय मसीह।